हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज की ब्लॉग यहीं से शुरू होती है सुबह के 7:30 बजे से। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, कैसे कैसे बुकिंग मिलती है, कैसे कैसे राइड मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। फाइनली मुझे पहली राइड मिली सब्जी मंडी से 2 किलोमीटर का 80 रुपये मिलेंगे मेरे को। इस भाई साहब को छोड़ के आना, ज़्यादा सामान है नहीं, बस यही 10-20 किलो सामान होगा। 1 किलोमीटर पिकअप के लिए आया था और 2 किलोमीटर ही डिलीवरी का है। तो चलिए चलते करते हैं इसको डिलीवर, मिलते हैं फिर आप। फाइनली भाई साहब पहुंच गए अगले की लोकेशन पे और ये भाई साहब सामान उतार रहे हैं। वो देखो वहाँ पे लगाएंगे सामान अपना, मुझे मिलेगा भाड़ा और मैं अब यहाँ से चलूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही सामान था सब्जी का। फाइनली भाई अगले का सामान हो गया डिलीवर और हम चले जाते हैं अपने अर्निंग जोन में। देखते हैं अगली बुकिंग कहाँ की होती है, कैसे मिलती है। चलिए मिलते हैं अगली बुकिंग, देखते हैं कहाँ की आती है। अगली बुकिंग मिली मुझे भाई 150 रुपये की। ये माल है, डिलीवरी कुछ खास टाइम देनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर डिलीवर करके आना है। अब इनका तो लोडिंग में इतना टाइम लग रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। भले 3 किलोमीटर के 150 रुपये मिलेंगे, लेकिन लोडिंग टाइम भाई साहब इसको 20 मिनट हो गए। अभी भी लगता है कुछ और लोड होएगा, नींबू होएगा शायद 2-4-5 किलो जैसा भी हो, फिर करके लोड और फिर चलते हैं भाई। क्या करे भाई साहब, लोडिंग में करवाना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या सीन बनता है, बने रहें। फाइनली भाई पहुंच गया अगले की लोकेशन पे। वो गन डिलीवरी है, अचार की फैक्ट्री में, अचार की फैक्ट्री। अगले का सामान हो गया डिलीवर और हम चले फिर से अपने अर्निंग जोन में। तो लगभग 1.5 घंटे में जो हमने अर्निंग की है वो की है 250 रुपये। चलिए बने रहिए। भाई साहब मैं अभी अर्निंग जोन में ही था। मेरी अगली बुकिंग बची है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की। 1 किलोमीटर पिकअप है और 1.5 किलोमीटर उसकी डिलीवरी है। सामान कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही है। अगले का फ़ोन आया था कि सामान भैया कुछ ज़्यादा है नहीं, यही लगभग 30-40 किलो सामान होगा। तो 1 किलोमीटर पिकअप और 1.5 किलोमीटर समथिंग उसकी डिलीवरी है। चलिए देखते हैं सामान क्या है, करते हैं पिकअप और करते हैं उसकी डिलीवरी। अरे यूपी वाले भैया, मेरे को भाई साहब आने के बाद मल्टी ऑर्डर मिला। कहने का मतलब मल्टी बुकिंग मिली मेरे को। 50 का तो एक भाई साहब का था, 100 रुपये का एक भाई साहब का। मल्टी ऑर्डर को करेंगे ड्रॉप, उसका कुछ ज़्यादा नहीं, टोटल आइटम 10 थे। और जो दूसरी पार्टी थी उसकी भी आइटम इतनी 10-12 आइटम थी। दूसरी आइटम की 5 किलोमीटर है और इस भाई साहब की 2 किलोमीटर है। आइए करते हैं दोनों को डिलीवर। नहीं भाई साहब हम तो आ गए अपने घर, लगा दी पार्किंग में इसको चार्जिंग। यानी सुबह गया था मैं 7:30 बजे और अभी टाइम हो रहे हैं 9:30 बजे। यानी टोटल मैंने इसमें वर्क किया सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे की मेरी अर्निंग है भाई साहब 300 रुपये। 2 घंटे में मैंने कमाए से 300 रुपये। और रात का कुछ ऐसा सीन हो गया, गाड़ी चार्ज हुई नहीं, पता नहीं कहीं से कोई स्पार्क होगी ना क्या। अब इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है। देखो मैं निकला भाई दिन के अब 1 बजे। पहली बुकिंग मैंने कंप्लीट भी कर ली, मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा व्यस्त था क्योंकि फ़ोन इतने ज़्यादा आ रहे थे। तो पहली राइड अपनी कंप्लीट होगी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की। दूसरी राइड और अभी अपनी बुकिंग आई हुई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ 100 रुपये की और है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। 500 मीटर तो उसकी ड्रॉप लोकेशन है और पिकअप लोकेशन उसकी थी 1.5 किलोमीटर। तो उसके लिए मैं अब जा रहा हूँ।
चलिए जाके देखते हैं क्या है। फाइनली भाई अपने रिक्शा में माल हो गया लोड। इसके अंदर है मुरब्बे और इसकी क्वांटिटी है टोटल 27 डिब्बे हैं। 150 रुपये भाड़ा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस पे। 27 बोले तो 5.5 क्विंटल वजन हो गया इसके अंदर। 5.5 क्विंटल यानी 550 किलो। चलिए करते हैं इसको डिलीवर भाई साहब। 2 जगह पे डिलीवर करना है। उस चीज़ के भी मिल जाएंगे मेरे को। तो चलिए इस बुकिंग को करते हैं कंप्लीट और दिखाते हैं आपको हासिल से हिसार जाने का नज़ारा। तो बने रहें। ये हासिल से निकलते हुए हिसार की ओर सुनील होंडा हीरो एजेंसी। यहाँ पे आपको होंडा की सबसे सस्ती बाइक मिलेगी। बस 5-10 हज़ार रुपये दो और घर बाइक ले जाओ, ऐसा कोई सीन होता है। देख रहे हो इलेक्शन आने वाले हैं तो गवर्नमेंट के काम देखो। क्या स्ट्रीट लाइट लगाए हुए, क्या VIP वाले स्ट्रीट लाइट लगाए हुए। इधर नारियल के पेड़ लगा दे, ये बैरियर लगा दे, ये सब भाई साहब इलेक्शनों के चोचले। ये देखो हांसी का नया चौक बना है, गीता चौक। मतलब हाईवे के बिल्कुल किनारे में बना हुआ है ये गीता चौक। हांसी में इंटर होने से पहले ही आपको गीता चौक के दर्शन होंगे। बहुत बड़ा सा गुलंबर लगा हुआ है, ऊपर गीता की किताब रखी हुई है। छोटा सा पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे। हांसी एंट्री होते के साथ साथ ही ये हांसी का एंट्री गेट गीता चौक से। अब मैं पहुँच गया हूँ हाईवे पे। यही हाईवे पकड़ के मुझे सीधा निकलना है हिसार। रायपुर रोड होते हुए रायपुर रेलवे स्टेशन क्रॉस करेंगे। उसके बाद मेरे को जाना है बरवाड़ा रोड पे। चलिए ऐसे माल जब भी लोड करो ना तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमेशा पक्का बिल लेके चलो। यदि भाई साहब पक्का बिल लेके नहीं चलोगे ना कहीं ना कहीं मान के चलो इनकम टैक्स वाले रास्ते में खड़े हुए तो आपकी इनका माल तो जब्त होएगा, आपकी गाड़ी भी जब्त कर लेंगे। तो इसीलिए ऐसे माल लोड करने से पहले पक्का बिल हमेशा साथ में रखें। जैसे कि मैंने लिया पक्का बिल मैं साथ में लेके चलता होता हूँ। जब भी मैं कहीं की लंबी बुकिंग पे जाता हूँ तो पक्का बिल साथ लेके जाता होता हूँ। इसलिए मैं पक्का बिल साथ में ले लिया हूँ और फिर जा रहा हूँ आगे। तो ऐसे दोस्तों से बचो। ये भाई बड़े लोगों के लिए है जिनके पास पैसों का कोई अथा नहीं, जिनके पास पैसे भरमार हो। ये उन लोगों के लिए समझे। कॉफ़ी पियेंगे 99 रुपीज़ वाले, बर्गर खाएंगे 99 रुपीज़ वाले। चलिए भाइयों बने रहे। अभी हम लोगों ने टोटल मिला के 8-9 किलोमीटर ही तय किया है। तो वही 24-25 किलोमीटर से 8-9 किलोमीटर 15-16 किलोमीटर और रह गए। चलिए अब आने वाला टोल। जब से पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ है ना तब से भाई साहब बहुत लोगों को नुकसान हुआ। ये फास्टैग वाले दिखाता हूँ आपको। जगह जगह पे गाड़ियाँ रुकवाई हुई है टोल से पहले फास्टैग के लिए, क्योंकि भाई साहब पेटीएम बंद हो गया। लगभग गाड़ियों में पेटीएम का ही फास्टैग लगा हुआ था, क्योंकि पेटीएम बहुत ही फास्ट सर्विस दिया करती थी। अब जब से पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ है ना तब से बुरा हाल है। ड्राइवरों के लिए तो और बुरा हाल है भाई। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दें। क्या पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होना चाहिए था या नहीं। गए हम लोग रोहतक हिसार टोल वे प्राइवेट लिमिटेड। देखो ये है हिसार और रोहतक के बीच में टोल गेट। हमारे को क्या, मेरा थोड़ी ना कोई टोल कटेगा। हम तो भाई साहब साइड की पतली गली से निकल लेंगे। आराम से पतली गली पकड़नी है और सीधी निकल जानी। ये देखो ये हमारी पतली गली। आराम से इधर से पकड़ो, ये पतली गली पकड़ो और सीधे निकल जाओ। इनकी तरह नहीं यहाँ पे रुको और फिर चलो भाई पतली गली लेके निकल लो। ये लो भाई फाइनली हम नगर निगम में तो पहुँच चुके हैं, हिसार के नगर निगम में। लेकिन अभी 8 किलोमीटर और अंदर जाना होता है। चलिए करते डिलीवरी। ये भाई साहब कौन सी नदी बोलती है इसको, राजली वाली नदी, उसका फ्लाईओवर। भाई साहब देखो कितनी ऊंची कितनी है। गाड़ी की तो जान निकाल देगी भैंस जो चढ़ाते इतनी ऊंची है ये। देख रहे हो कितनी ऊंची है चढ़ान है। सीधी डायरेक्ट ऊपर स्लोपिंग की तरफ चढ़ाई गई है। ये राजली वाली नदी गई है नीचे से, नहर जिसको बोलते हैं नहर राजली वाली।
इसका पानी भाई साहब पूछो मत, 12 महीने इतना साफ और नीला पानी होता है ना, क्या बताऊँ। ये लो दिखाता हूँ, ये देखो इतनी बड़ी नहर है। पानी बिल्कुल नीला। ये सामने भाई मारुति सुजुकी का इतना बड़ा शोरूम, यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी होता है और शेयरिंग भी होती है। देख लो सामने भी है, ये नेक्सा का मारुति सुजुकी है, आगे रितु किया का है ना। लो जी भाई जी, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हिसार में, रायपुर रोड पे। यहाँ से अपना जो भी है, जहाँ पे सामान ड्रॉप करना है, छोड़ना है, डिलीवरी देना है, मात्र 2 किलोमीटर और रह गए अपने रायपुर रोड पे। इस हाईवे को छोड़ते ही यहाँ से लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेते ही सिर्फ 2 किलोमीटर अंदर जा कर के ये सामान डिलीवरी देके आए। चलिए छोड़ते हैं सामान को और आई की ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं, बने। ये भाई साहब, ये आ गया रायपुर रोड। यहाँ से अपने को लेना है लेफ़्ट साइड में, ये है अपना लेफ़्ट साइड। 2 किलोमीटर और रह गया, यहाँ से अंदर चलना है 2 किलोमीटर, रेलवे फाटक क्रॉस करना है और फिर अपना आ जाएगा ड्रॉप लोकेशन। पहुँच गए। फाइनली भाई साहब हिसार में माल डिलीवर करने के बाद फिर से दूसरा माल लोडिंग मिली और अब फिर चल रहे हैं अपने शहर की ओर। ये देखो ये माल लोड हुआ है फिर से, पहले वाला माल खाली करके अब इधर से मिला है माल मेरे को 2.5 क्विंटल। हिसार की नई सब्जी मंडी, 3-4 दिन पहले मैं यहाँ आया था। यहाँ से 15 बोरी मिर्ची की ले गया था मैं, यहाँ से 15-20 बोरी अपने शहर आशी गई थी यहाँ से। ये है हिसार की नई सब्जी मंडी। ये देखो अब चले हम अपने रफ्तार से अपने शहर की तरफ। शाम के बजने वाले हैं 6 और हम पहुंच गए भाई साहब कैंट बोले तो आर्मी फैक्ट्री, मतलब आर्मियों का ठिकाना। साथ रोड में आर्मी कैंप है जहाँ आर्मी लोग रहते होते हैं। अभी शाम का व्यू चेक करो, इस तरफ से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शाम के 6-6:30 बजे का टाइम हुआ है। अब धीरे धीरे दिन ढलता हुआ जा रहा है और रात आती हुई जा रही है। यहाँ से लगभग आधे घंटे में हम अपने शहर पहुँच जाएंगे। ये फ्लाईओवर क्रॉस करते ही आर्मी कैंप, और आर्मी कैंप के बाद मैयड़ के बाद फांसी। स्पीड चेक करो भाई साहब ये नदी से नीचे उतरते हुए कभी देखें। यही है भाई साहब आर्मी कैंप, जहाँ आर्मी लोग रहते होते हैं। ये गेट नंबर 5 है आर्मियों का, गेट नंबर 5 आर्मी कैंप। हिसार से आने के बाद अब रात के बजे 8:30। अर्जेंट बुकिंग है, परमानेंट कस्टमर है, उसको छोड़ के आना भाई साहब। 5 किलोमीटर है, कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही लोग है, एक लेडीज है सिर्फ, और थोड़ा बहुत उसका सामान है, उसी को छोड़ने जाना अर्जेंट है। चलते हैं उसको छोड़ने के लिए और दिखाता हूँ आपको व्यूज़, शाम का व्यू, नाइट मोड। अर्जेंट है, वो कब से वेटिंग में खड़े मेरी। देखते हैं अब कौन सा है। कस्टमर तो यहीं पे एक बोल रहा है, यहीं पे खड़े हैं हम। अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे, ये खड़े, आ जाओ। ये जाएंगे भाई साहब। फाइनली भाई मैडम को कर दिया डिलीवर, यानी टोटल 3 लोग थे। ये क्या अंधेरा आ गया यार, इधर कुछ दिखता ही नहीं मुझको।